सारे महारथी तो यूपी में ही हैं और हमारे इर्द गिर्द ही देखा जाए तो, और यूपी का ही पीएम होगा। वैसे तो सर्वाधिक जो आंकड़े बता रहे हैं, जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है, उसके आधार पर नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। किंतु देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, वहीं राहुल गांधी का रायबरेली है, अखिलेश यादव से लेकर के डिंपल यादव और तमाम सुरमाओं का क्षेत्र यहीं पर है। राजनाथ सिंह भी पीएम वेटिंग है, उनका भी क्षेत्र लखनऊ में है। आइए हम एक मोटी मोटी चर्चा करते हैं। चुनाव परिणाम 4 तारीख को आएंगे। अपने अपने ढंग से सभी इसका विवेचन कर रहे हैं और बता रहे हैं किसको कितनी सीटें मिलेंगी। आज हम मिशन 80 की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 80 का दिया था, नारा दिया था, और यूपी में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आने वाली हैं और कांग्रेस सपा गठबंधन को कितनी सीटें आएंगी, बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटें आ रही है इस चुनाव में, आज मोटा मोटा विवेचन। यदि हम 2014 की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी 0 पर आउट हो गई थी, एक भी सीट नहीं मिली थी। अगर 2014 में हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो इनके झूले में 5 सांसद आए थे और सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। अब भारतीय जनता पार्टी को 71 सीटें मिली थी, अपना दल को 2 सीटें मिली थी, कांग्रेस मात्र 2 सीटों पर सिमट करके रह गई थी, जिसमें माता और उनके पुत्र 2 लोग थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 2019 में। 19 में यदि देखा जाए तो 62 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, 49.6% वोट मिले थे, और अपना दल जो इनका सहयोगी संगठन था, अपना दल सोनेलाल पटेल वाला, इसको 2 सीटें मिली थी। 15 सीटें गई थी सपा और बसपा गठबंधन को, जिसमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी को और 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को। जहां बहुजन समाज पार्टी 0 पर आउट हो जाती है 2014 में, वहीं उसको 10 सीटें मिलती हैं। ये अलग बात है कि 10 में 8 लगभग चले गए, दूसरे दलों में चले गए, टिकट मिल गया उनको, या फिर इनका साथ छोड़ करके चले गए। यदि जौनपुर वाले जो यादव जी हैं उनको छोड़ करके मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बचा होगा। स्वयं अगर गाजीपुर ही देखा जाए तो अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे और उन्होंने बसपा का साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी से टिकट लिया और इस बार उन्होंने दमदारी से चुनाव लड़ा है। तो जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश में दमदार लोगों का, तो सबसे दमदार तो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो भारी मतों से 2014 में जितना मत मिला था उससे अधिक मत इनको मिला था 2019 में, और आगे पीछे कोई नहीं था। दूसरे नंबर पर थे अरविंद केजरीवाल, 2 लाख कुछ वोट पा करके वह दूसरे नंबर पर रहे। उसके बाद अन्य लोग जो रहे, अब कई बार आप इसको जान भी चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद केजरी भाई कभी पलट करके वाराणसी की तरफ नहीं देखे, उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए। उत्तर प्रदेश में इस बार उन्होंने लखनऊ में एक जनसभा किया था और एक पत्रकार वार्ता किया था अखिलेश यादव के साथ। अब जो महारथी हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी हैं, कड़ी टक्कर दिया है इस बार अजय राय ने। हालांकि त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इसमें काफी पीछे नजर आ रही है। लारी साहब हैं, माइनॉरिटी के जो वोट हैं वह बहुलता में अजय राय पर चढ़े हैं। उनको माइनॉरिटी का उतना लाभ नहीं मिला है जितना जितना कि बताया जाता था और जिसका अंदेशा था। एक बात और है, यहाँ से लारी साहब को क्यों खड़ा किया गया? अल्पसंख्यक वोट समाजवादी पार्टी से कटेंगे, लारी साहब काटेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री जी की सीट सुरक्षित हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को भी इस मामले में बताया जाता है कि विश्वास में लिया गया था। अब देखा जाए तो रायबरेली से राहुल चुनाव लड़े हैं, 2 जगह से चुनाव लड़े, 2 जगह से। अब भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा नहीं बना पाई क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव में वाराणसी से भी लड़े थे और बड़ोदरा से भी लड़े थे। दोनों स्थानों से उनको जीत हासिल हुई थी। अंत में उन्होंने एक ही सीट चुना था जो वाराणसी है। वाराणसी में जम गए और वाराणसी उनको लगातार अपना स्नेह और प्यार देता रहा, चूंकि गंगा पुत्र थे, गंगा जी ने बुलाया था
और इस बार गंगा जी ने गोद ले लिया। अब गंगा जी ने बुलाया तो 2 बार तो उसी पर छक्का मारते रहे। अब तीसरी बार फिर गंगा जी का स्मरण किया, गंगा जी ने गोद लिया। इस बार क्या होगा यह तो समय बताएगा, 4 जून को इसका पता लगेगा। तो अब दूसरे महारथी आ गए, फटाफट राहुल बाबा। खटाखट फटाफट चल रहा है। अगले महारथी अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव है जो कन्नौज से हैं, और एक महारथी अगर भारतीय जनता पार्टी में ही बात किया जाए तो बड़े महारथी हैं राजनाथ सिंह। उनका भी एक तरह से प्राण अटका हुआ है, बेचारे पीएम नहीं बन पाए। कई लोगों को मैं जानता हूं, एक बार एक बड़े नेता ने कहा, मेरा जीवन लग रहा है कि खत्म हो जाएगा और मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा, ऐसे ही कहा था वह। हालांकि गवर्नर हैं, एक एलजी साहब को आप मत कहिएगा, एक और गवर्नर साहब है, तो उन्होंने कहा था लग रहा था मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाऊंगा, यह कसक रह गई। तो राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छे मुख्यमंत्री रहे। अब उनकी एक कसक रह गई क्योंकि गृह मंत्री तक तो चले ही गए थे। गृह मंत्री के बाद 2014 में गृह मंत्री रहे, फिर बहुत आराम से उनको कतर करके रक्षा मंत्री कर दिया गया। यानी यह तीसरे नंबर का पद है अगर देखा जाए तो, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा गृह मंत्री और तीसरा रक्षा मंत्री। तो उन्हें भी इस बात की कसक है क्योंकि वह भी चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री, और सभी चाहेंगे, कौन नहीं चाहेगा। हो सकता है कि इस बार उनके नाम पर भी, अब जैसा परिणाम आएगा उसके आधार पर, लेकिन उनका नाम भी चल रहा है भीतर भीतर अंदर खाने से, जैसा कि मैंने बताया था। हो सकता है कि इनको अब प्रणाम करके कि ठीक है बहुत हो गया, आपने बहुत किया, यह परिवार आपका ऋणी रहेगा, अब उम्र समय को देखते हुए अब मान जाइए। हो सकता है कुछ और भी, हो सकता है परिणाम भी चौंकाने वाले आ जाए। अब जैसी परिस्थिति आएगी, तो एक महारथी है राजनाथ सिंह जी, और स्मृति ईरानी भी किसी महारथी से कम नहीं है। एक बड़ा नाम है, बड़ा रसूख है, उन्होंने अमेठी में ही झंडा गाड़ दिया था, वहीं की अब निवासिनी भी हो गई हैं, लगातार ललकारती रही। हालांकि राहुल प्रियंका कोई उनके सामने आया नहीं, लेकिन स्मृति ईरानी का भी एक बड़ा नाम है। सीट उनकी भी फंसती हुई दिख रही है, कांटे की लड़ाई है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि स्मृति ईरानी के भी घमंड को वहां के लोगों ने देखा। हालांकि विकास उन्होंने किया, क्षेत्र में वो रह भी गई, लेकिन यह लगा कि कहीं न कहीं इनका अहंकार सिर चढ़ करके बोल रहा है, और कर्मचारियों में भी काफी आक्रोश था। अब इसके बारे में हम अलग से बताएंगे कि किस प्रकार कर्मचारियों का वहां उत्पीड़न और दोहन हुआ, कितने पैसे उनके जेब से खर्च हुए, जो वहां के लोगों ने बताया है। यह मेरी अंतिम जानकारी नहीं है। अब इसी में राम जी आ गए बेचारे। राम जी से हमारी कुछ बार बातचीत हुई, उनका मोबाइल नंबर भी है। राम जी से भी प्राय है अरुण गोविल जी का। मेरठ इनकी जन्मभूमि थी, लेकिन मेरठ इनकी कर्म भूमि नहीं बन पाई। कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ दिन करने के उपरांत यह चले गए सिने जगत में, और फिर मुंबई माया नगरी में ही उलझ करके रह गए। रामायण सीरियल के बाद लोगों ने जाना कि यह मेरठ के हैं, और इस बार जब अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो अरुण गोविल एक बार फिर से चमक करके आए। उसके पहले जब कोरोना का काल आया तो अरुण गोविल का वह रामायण सीरियल एक बार फिर से लोगों ने देखना शुरू किया। लोग घर पर थे, खाली थे, देखा, और अरुण गोविल फिर से एक बार मानस पटल पर आए। अब राम जी की वह चमक नहीं रह गई, जिस तरह से बाण चलाते थे और रावण का संहार किया, राक्षसों को मारा, और वह चमक नहीं रही, वह भाषा नहीं रही। अब राम जी चश्मा लगा लिए हैं, गाल भी धंस गया है, समय बराबर नहीं होता है। तो अब उनकी चमक धमक किस तरह से बरकरार रह पाएगी, क्या होगा, कड़ा टक्कर, कड़ी प्रतिस्पर्धा मेरठ में भी है। ऐसे में यदि देखा जाए, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी एक बड़े सूरमा है। मोदी जी के मंत्रिमंडल में दोनों बार यह मिनिस्टर रहे, प्रदेश में भी मिनिस्टर रहे हैं। अब लग रहा था कि इस बार उनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन चंदौली से फिर से वह चुनाव लड़े हैं। फिर अगर बात किया जाए गोरखपुर की, तो वहाँ के जो सांसद हैं सिने जगत भोजपुरी के अभिनेता, आप सभी विज्ञ हैं, बाबा खुश होते हैं जब भी यह मंच पर बोलते हैं अपने विशेष अंदाज में। तो हमारे सीएम साहब काफी खुश होते हैं। रवि किशन शुक्ला जी का क्या होगा, इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनकी प्रतिष्ठा क्या, वहां प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 5 बार
जो संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व किए हैं आदित्यनाथ योगी, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में यह कुछ सीटें हैं, एक सीट अगर देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल की भी है। हाँ, इस बार जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, 17 पर 17 सीटें इनको दी गई हैं कांग्रेस पार्टी को, और 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। एक सीट भदोही वाली ममता दीदी के प्रत्याशी को दी गई है। ऐसे में 7 चरण के चुनाव संपन्न हुए। आपके यहाँ स्थानीय मुद्दे क्या थे, राष्ट्रीय मुद्दे क्या थे, क्या जातीयता पर वोट किया गया है, क्या प्रत्याशी की जाति देख करके मतदान किया गया है, क्या दलों के आधार पर वोट किया गया है, या फिर आपके कोई राष्ट्रीय मुद्दे और प्रदेश के मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे भी थे? क्या अग्निवीर योजना, भ्रष्टाचार, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस, यह सब भी चीजें प्रभावी रही हैं? क्या राशन, 5 किलो राशन भी महत्व इस बार रखा है? यह सब तमाम चीजें हैं। राम मंदिर है, राम मंदिर का कितना महत्व था आपके यहाँ और किस स्तर से आप इसे देखते हैं? मैं चाहूंगा आप अपने कमेंट का अंकन करें, जिसे हम ग्राह्य करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद अगला वीडियो हम फिर से करेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज मतदान था, मतदान करने मैं भी गया था, इस राष्ट्रीय पर्व पर भाग लिया था। दिन भर भाग दौड़ की स्थिति रही, वीडियो नहीं बन पाया, इसलिए वीडियो काफ़ी, जब बहुत से लोग, हमें लग रहा है कि 70% लोग सो रहे होंगे, तब हम यह वीडियो बना रहे हैं। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आगे फिर कौन सी सीट किसके पाले में जा रही है, कहाँ मुद्दा कौन सा रहा है, और कहाँ जातीयता रही है, कहाँ धर्मांतता रही है, कहाँ दलों पर लोग गए हैं, कहाँ प्रत्याशी पर लोग गए हैं, और किस तरह के मुद्दे कहाँ हावी रहे हैं, कहाँ किसको जिताना चाहते थे, कहाँ किसको हराना चाहते थे, इन बिंदुओं पर भी हम बात करेंगे। प्रणाम।